बनाया था मोनिका मैम के घर आने। हो गया। चलो, हमने वेरी गुड। आद्या से कहा था, आद्या बोल्ड बन के रहना, ये फीवर आता ही आता है, इन सबको नहीं आने देना। ठीक, चलो आद्या प्रेयर स्टार्ट करेंगे। आद्या माइक म्यूट, वो अनम्यूट करो आद्या। संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबने अभी एक हमने दीप्ति का एक मैटर भेजा हुआ था, सबने देखा? सभी नहीं, लोग? मैंने अभी बस खोला कि क्या इंफॉर्मेशन है तो देखा, ध्यान के ऊपर जो है ना। कोई बात नहीं, इसको जब अभी इस क्लास के बाद एक बार देखेंगे और सभी लोग हैंड राइटिंग में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसी को आगे लोग पढ़ाएंगे, बाद में कर रहे हैं। मैम सॉरी मेरी आवाज गई। वो ना पेज मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में है, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि वो एक ही क्वेश्चन का आंसर है या एक पेज कंप्लीट करके फिर दूसरे में जाना है। एक बार रीमा जी फिर से बोलिए। मैम जैसे षटकर्म है तो और एक पेज होता है ना राइट एंड लेफ्ट, अदरवाइज तो प्लीज टर्न ओवर करते ना पीछे जाते हैं, बट ये नोट्स में राइट एंड लेफ्ट में है, तो वो कंप्लीट एक नोट है कि एक कंप्लीट करके वो आया, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया। एक बात बताइए, षटकर्म में जो हमारे 6 षटकर्म हैं उसमें क्लियर हो रहे हैं, हेडिंग्स हैं कि नहीं है वहाँ पर? जी मैम। अगर वो 6 हैं हेडिंग्स, फिर उनकी सब हेडिंग्स भी हैं, तो पहले मेन हेडिंग से कंफर्म हो जाएगा कि अगर वो 6 हेडिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं तो पूरा है फिर। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं, अभी हमने कल बात की थी प्राणायाम की, अब आज हम लोग बात करेंगे ध्यानस्थ होने की योग जो अभ्यास है उन्हें देखते हैं। कल सभी लोग इसका वर्क देंगे, फिर हम एक बार मंडे के दिन केवल इसका एक पीडीएफ दिखाएंगे पूरा। ठीक है, पहले अपना अपना सब IQ EQ सब यूज़ कर लीजिए, उसके बाद एक बार हम दिखा देंगे, उसको फिर आप रख लेंगे। इसमें है जो ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास है, पहले तो सबसे एक मेन हेडिंग है जिसको सब लोग अपना नोट डाउन कर लें, याद भी रखेंगे कि जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसमें ध्यान की 112 विधियाँ हैं, 112। बस 112 विधियों के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं ध्यान करवाते हैं, वो उन्हीं में से कोई ना कोई विधि कनेक्ट होती है। विज्ञान भैरव तंत्र लिखा किसके द्वारा गया? भगवान शिव के द्वारा ही। उन्होंने ही ये सारी लिखा नहीं उन्होंने, मतलब विधियाँ बताई, फिर जो लिखा गया है वो अदर जो लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया, जो भी संत महापुरुष हैं उनके द्वारा। अब देखते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट देख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ध्यान है क्या, फिर आगे अंदर आते हैं। तो ध्यान को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो अपने अपने सब अनुभव से डिफाइन करेंगे ध्यान क्या है। सब लोग एक एक लाइन में दीप्ति डिफाइन नहीं करना, या फिर जो हमने कहा था वो नहीं करना, उसके अलावा करो, क्योंकि आज ही आपसे बात हुई। सभी लोग अपना अपना बोलेंगे। ये रोहन करके किसकी आईडी आ रही है? दिव्या। यस मैम। अच्छा ठीक है दिव्या, इतनी सारी आईडी कहाँ से आती है? अपनी वाली यूज़ किया करो। ओके मैम। ठीक, वैसे कोई बात नहीं है, ऐसे हम समझ नहीं पाते, हमने अभी ध्यान दिया। चलो बोलो। मैम यही केंद्र का ही फोन है। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति। सजगता। बोलेंगे रचना जी। मैम एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था। हमने बोला कि जो ध्यान है, ध्यान का अर्थ एक लाइन में अपने शब्दों में बताएंगे कि आप ध्यान को क्या समझते हैं। होश पूर्वक जीना, जो भी काम करे उसको पूरे अवधान के साथ करना, उसमें पूरा डूब के करना। ठीक है, बोलेंगे दिव्या। मैम जिस समय जो भी काम कर रहे हैं
पूरी एकाग्रता के साथ और अवेयर होके उस काम को करना, यही ध्यान है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो ध्यान वही होना चाहिए, खा रहे हैं तो पूरा ध्यान वही। वेरी गुड। बोलेंगे मोनिका मैम? ये है कि पूर्ण एकाग्रता के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसके पूर्ण उसमें 100% उसमें अवेयर होके कर रहे हैं। ठीक है। बोलेंगे मीना? इसको एक जगह लगातार एक अवस्था में लगाना, अगर अपने शरीर पे किसी भी वेपन जैसे नाभि पे हुआ या सूर्य पे हुआ, किसी भी एक जगह एक तार ध्यान एकाग्र करके लगाना ध्यान है। ठीक है। बोलेंगे पूजा, ममता? हम चित्त को लंबे समय तक एक स्थान पर लगाए रखना है। ठीक है। बोलेंगे मैम वही संपूर्ण एकाग्रता के साथ किसी काम को करना, अपने आप को एकाग्र करना। ठीक है। तो ये समझ में आया कि ध्यान है क्या। ठीक, तो अभी हम लोग सामान्यता बात करें कि ध्यान क्या है। तो ध्यान साधारण शब्दों में कि पूरे मन से जब किसी काम को करते हैं, पूरी एनर्जी जहाँ पर एक डायरेक्शन में है, वो सब क्या है, ध्यान है। और सरल कर दें तो होशपूर्ण जीवन जीने का नाम ध्यान है। ठीक है, जो अभी कृष्ण जी बता रहे थे। फिर पूरी सजगता के साथ काम करने का नाम ध्यान है। मतलब जिस समय हम जहाँ पूरे हैं, जिस समय हम जहाँ पूरे हैं वो ध्यान है। वो काम कोई भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हम यदि वहाँ 100% हैं, प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है, ये ध्यान है। और जिस जगह पर हम 100% होते हैं वहाँ रिजल्ट फेलियर्स के आए या सक्सेस के आए, सफलता का परिणाम आए या असफलता का आए, रिजल्ट भी पूरा ही आएगा। असफल भी होंगे तो हमें पूरा पता होगा कि असफलता के कारण क्या है, और सफल होंगे तो भी पता होगा। जब हमें कारण ना पता चले तो समझ लेना कि हम पूरे हैं नहीं, क्योंकि जहाँ हम पूरे होते हैं वहाँ हमें अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत दोनों का एहसास हो जाता है। और जहाँ हम पूरे होते ही नहीं हैं तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी हम लोग यही बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे भाग्य में ऐसी क्यों थी। अगर पूरे जीवन में क्यों का जवाब नहीं मिला है तो इसका मतलब है पूरे जीवन में हमने कहीं ध्यान दिया ही नहीं है। ठीक है, हमने फिर बोला सफलता और असफलता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हो सकता है अभी हमारा जो नॉलेज है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जीरो है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, उसके लिए मेरा जितना ज्ञान है उतना ही उसके जीवन को बहुत ऊपर बढ़ा दे जाता है, तो उसके लिए हो जाएगा कि मेरा ज्ञान उसके पूरे जीवन को बदल दिया उसने। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस लेवल पे हैं, कितना आ रहा है, ये कुछ मायने नहीं रखता। केवल मायने इतना रखता है कि जितने टाइम आप जहाँ हैं वहाँ पूरे होंगे तो आपका कोई सफलता या असफलता का रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन जब आप पूरे ही नहीं होते तो क्या होता है, पूरा जीवन भी हमने जी लिया ना, तो हमने कभी पूरे जीवन के दुख का एहसास कर पाया और ना कभी सुख का एहसास कर पाया। क्योंकि जब व्यक्ति पूरा दुखी भी होता है ना, उस दिन भी उसके जीवन की सफलता का कोई ना कोई दरवाज़ा खुलता है। लेकिन वो पूरा दुखी होना तो चाहिए कि एक बार उसका अस्तित्व और ब्रह्मांड वाले अस्तित्व से कनेक्टिविटी आ जाए। ठीक है, आप देखना जिस दिन कभी ऐसे दुखी हो आप, उस दिन आपको 24 घंटे भी दूर की बात है पहले रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये क्या है, इसका मतलब उस क्षण हम ध्यान में थे। ध्यान का मतलब अपने अस्तित्व में थे वहाँ पर। तो क्लियर है सबको कि ध्यान क्या है। ठीक है, क्योंकि एक होता है परिभाषाओं से व्यक्त करना, एक होता है कि पहले हमें अपने से व्यक्त करना आना चाहिए कि हम अपने जीवन में अगर साधारण शब्दों में बोले तो कैसे समझा पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। अभी हमने एक बता ही दिया रेफरेंस कि विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियाँ हैं। ठीक है, और इन सभी विधियों को डिफाइन किया है, और तुम सबका नहीं जानते हैं, ओशो जी ने प्रॉपर डिफाइन किया है विधियों को। ठीक है, वो यहाँ से लेके पूरी दुनिया के कोई संत महापुरुष फकीर रहे हों, सबसे कोरिलेट कर दिया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में कि जो हमारा ध्यान है उनकी परिभाषाएं कहाँ कहाँ पर है। तो ध्यान की सबसे पहली परिभाषा कहाँ है, कहीं पर भी जिसको जो याद हो वो बोलेंगे, कहाँ कहाँ ध्यान की परिभाषा है, बोलेंगे रचना जी।
योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। वेरी गुड, ठीक है। और बोलेंगे, सब अपना अपना बोलते जाएंगे ध्यान के बारे में और कहाँ डिफाइन किया गया। भगवत गीता में भी। वेरी गुड, कहाँ पर है? वेरी गुड, जो ध्यान योग 6 चैप्टर ही है हमारा पूरा, ठीक है। तो वहाँ ध्यान के लिए पूरी तैयारी बताई गई है कि क्या करेंगे जब हम ध्यान करने से पहले। नहीं पता है, आप बता दो मेरे को। क्या चीज़ मीना? वो जो श्लोक है ना ध्यान वाला, वो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखा। ये क्या है? यदि ये जीवन में होगा, ये जो श्लोक है कि हमारा भोजन ना कम हो ना अधिक हो, नींद बहुत कम होगी तो भी ध्यान नहीं लगेगा, बहुत अधिक होगी तो भी ध्यान नहीं लगेगा, यदि बहुत ज़्यादा हमने परिश्रम कर लिया है तो भी ध्यान नहीं लगेगा, बिल्कुल परिश्रम नहीं किया है तो भी ध्यान नहीं लगेगा। एक चीज़ तो बात को सब लोग एक गांठ बना कर रख लीजिए, यदि जीवन में आत्मिक विकास भी करना है तो शरीर का श्रम की एक लिमिट होनी चाहिए। यदि शरीर का श्रम बहुत ज़्यादा हो गया तो कभी भी आत्मिक विकास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि शरीर जब बहुत थक जाता है तो वो शांत चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इतना भी आराम ना हो कि वो फिर हम लोग आलस्य में चले जाएं, लेकिन इतना भी काम ना हो कि पूरे टाइम काम के कारण फिर हम जब थक जाएं इतना कि बस बिस्तर पे जाएं और हमें नींद ही आ जाए तो भी ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक हमारे एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो हमें कितना करना है, उसके बाद कितना समय स्वयं को देना है। क्योंकि जब तक हम स्वयं के लिए समय नहीं निकालेंगे तो ध्यान का कभी मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि स्वयं के लिए जो व्यक्ति समय निकालेगा वही ये ढूंढ पाएगा कि किस काम को हमने कितनी एकाग्रता से किया था, तो उसमें रिजल्ट आए या नहीं आए। नहीं आए तो ध्यान की कमी थी या क्या कारण थे, रिजल्ट आए हैं तो और अपने कार्य को कैसे सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमारे ध्यान से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारा ध्यान योग चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता में, वहाँ और भी चीज़ें हैं कि जब हम लोग बैठें तो ध्यान से पहले हमारा प्राणायाम बहुत अच्छा हो। प्राणायाम कब अच्छा होगा? जब प्राण और अपान एक साथ दोनों वायु मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है, ध्यान से पूर्व की तैयारी है। दूसरा, ध्यान वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके राग और द्वेष ना के बराबर होंगे, या जितना कम होते जा रहे हैं उतना ही वो व्यक्ति ध्यान के करीब पहुँचेगा। क्योंकि राग और द्वेष जहाँ होगा वहाँ ध्यान का कोई स्थान नहीं होगा। कम से कम इतना तो पता हो हमको अपनी अवेयरनेस के साथ कि जो ध्यान यदि हमें करना है, जीवन में सफलता चाहिए, तो इतना हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हमें क्लियर दिखता हो कि कहाँ हमारा राग है और कहाँ हमारा द्वेष है। भले ही हम दूर ना कर पाएँ, क्योंकि एक दिन में कोई बुद्ध नहीं बनता है, पर बुद्ध की तैयारी तो पहले से शुरू होगी ना, कि कम से कम ये क्लियर तो होता जाए कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कितनी देर किस बात को सोच रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमें ध्यान के करीब ले जाना शुरू करते हैं। ये सारा जो अभ्यास है सब हमें धीरे धीरे ध्यान के करीब ले जा रहे हैं। देखो, जीते हम लोग भी संसार में हैं और एक जो योगी हैं वो भी संसार में जी रहे हैं। हम भी भोजन कर रहे हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं, हम भी विश्राम कर रहे हैं, वो भी विश्राम कर रहे हैं। केवल इन सब के बीच में फ़र्क क्या है, हम संसार से ओवर अटैच्ड हैं, वो टोटली डिटैच्ड है। बस केवल इतना अंतर है, हम पूरी तरह से अटैच्ड हैं और वो टोटली डिटैच्ड हैं, बाकी वही कर रहे हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से देख लें कि केवल हम डिटैच्ड हो जाएं तो हमारा जीवन कितना महान बन सकता है, और अटैच्ड होने के कारण कितना निकृष्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक, सब कुछ वही है, केवल एक सोच का जो फर्क है, बस उसे ही सत्संग के द्वारा विकसित किया जाता है, उसे ही यौगिक अभ्यास के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये लगभग हमने अपनी बात पूरी की ध्यान के संदर्भ में। फिर इसी में हमारे सांख्य योग में भी ध्यान के बारे में बताया। ऐसा समझ लें, जितनी भी हमारी यौगिक विधाएं हैं वहाँ सब में मोक्ष प्राप्ति से पहले ध्यान ही मुख्य साधन है। चाहे वो जप से प्राप्त किया गया हो वो ध्यान, चाहे वो तप से किया गया हो, स्वाध्याय से किया गया हो,
कर्मयोग से किया गया हो, ज्ञान योग से किया गया हो, भक्ति योग से किया गया हो, नाद योग से किया गया हो, सहज योग से किया गया हो, विपश्यना, प्रेक्षा, किसी से भी किया गया हो, लेकिन मोक्ष पाने से पहले की जो अवस्था है वो ध्यान ही है। ठीक, कंफर्म सभी को? अभी किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? किसी का हो तो फिर बोलेंगे, अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रणव एवं सोहम जप। सबसे पहले देख रहे हैं प्रणव एवं सोहम जप। प्रणव क्या है? जो हम लोग ओम का गुंजन करते हैं। ठीक, प्रणव हो गया। तो जो सबसे फास्ट कोई विधि काम करती है ध्यान में, वो कौन सी विधि काम करती है? जो हमारा प्रणव का गुंजन है। प्रणव का जप और गुंजन, चैंटिंग, दोनों ही सबसे फास्ट काम। जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनमें बहुत सारी जगह पर वर्णन आता है कि कोई एक वर्ष केवल 120 माला डेली ओमकार जप कर ले चैंटिंग के साथ, और जो शास्त्रोचित अभ्यास है उन्हें कर ले, तो वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है? ये किसके संदर्भ में बात की जा रही है? प्रणव के संदर्भ में बात की जा रही है। अब इसको ओम ध्यान में भी कन्वर्ट किया जाएगा नीचे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। तो इसलिए, लेकिन ये जो प्रणव ओम की बात हो रही है, फिर से ध्यान रहे, ये फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, ये फीमेल के लिए नहीं है। बोलेंगे प्रणव? एक बार दोबारा से रिपीट करना, कितने समय तक है? हमने कहा एक वर्ष में कोई व्यक्ति 120 माला जप जो है वो ओम का कट करे और ओम चैंटिंग करे और शास्त्रोचित जीवन जिए। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार, बस केवल एक वर्ष, पूरा आत्मज्ञान का सबसे सहज माध्यम। इसमें और भी कम है, लेकिन एक वर्ष जो मतलब अगर कोई नए लोग भी हैं और पूरी तरह से जाते हैं अपने सजगता के साथ, तो उनके लिए। लेकिन ये फीमेल को मना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी वैसे ही हाई है, तो फीमेल को मना किया। हाँ, वो टाइम है जब वो पूरी तरीके से अपने सामान्य जीवन से, पारिवारिक जीवन से बाहर आ गए, तब अलग बात है, ऐसे नहीं। फिर देखते हैं हम लोग 120 माला टोटल एक साल में? डेली रोज? डेली एक दिन में? बस मुश्किल से अगर सही स्पीड से मतलब पूरे ध्यान से भी करें तो बस 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, उसमें फिर इसके बाद आते हैं जो सोहम जप है। सोहम जप क्या है? सोहम जप जहाँ लिखा है यहीं पर लिखिए हंसा, जो जप है हंसा ध्यान या हंसा जप है। जो हठ योग में बात करते हैं जब हम लोग, तो वहाँ क्या है? हंसा ध्यान है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हंसा लिखा हुआ है, शायद उपनिषद पढ़े होंगे, वहाँ पर लिखा हुआ हंसा जप, हंसा ध्यान की बात की जा रही है। ठीक, तो ये हंस ध्यान या हंस जप क्या है कि जब हम लोग जो सो है वो हंस का सा है, जो हा है सोहम का, वो वहाँ पर हम है हंस में। ठीक है, तो जो हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना। तो जो हठ योगी हैं वो किसकी साधना पहले कर रहे हैं? हंसा। मीन्स हम, हंसा का मीन्स हो गया श्वास ली तो हा और छोड़ी तो सा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे होगा कि सा में अंदर जा रहा है और हा में बाहर जा रहा है। ठीक, तो वो रिपीट होगा, फिर हंसा हंसा वही रिपीट हो जाएगा। और फिर जब ये और आगे की स्थिति, तो हंसा जो जप है इसको बोलते बोलते ये सोहम में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो राजयोग में चला गया। फिर जो सोहम जप है, जब परिणति होगी, परिणति मीन्स पूर्ण आहुति के समय सोहम किस में कन्वर्ट होगा? ओमकार जप में। ठीक, जो यूनिवर्स का पर्टिकुलर साउंड है उसमें चला। ठीक, अभी किसी को कनेक्ट करना ना आ रहा हो तो पूछ लेंगे। बोलेंगे ममता? मैम ये समझ में नहीं आया, एक बार आपने हेका और इसका क्या बताया था? हाँ, ये जो सोहम है इसको अलग लिखो जरा, सोहम शब्द को अलग कर लो। ठीक है, और नीचे सोहम के लिखो हंसा। तो सोहम का जो हा है वहाँ लिखो हंस वाला हा। ठीक, और जो सोहम जो सा है वहाँ पर हंस वाला जो सा है उसको वहाँ लिख लो। ठीक है, तो हंस का जो जप है या जो ध्यान है श्वासों में, वो क्या है? हठ योग में है। सोहम किस में है? राजयोग में। तो हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति है। ठीक है,
तो क्या है कि जब हंस वाला जो हठ योगी साधना कर रहे हैं या हठ योगी हैं, वो हंस वाला जो जप कर रहे हैं वो फिर आगे चल के सोहम में कन्वर्ट हो जाए। सोहम की पूर्ण आहुति किसमें होगी? ओंकार। कहा जाता है ये सबसे सहज साधनाएं हैं, और ये सब साधनाएं की किस में जा रही हैं? सब श्वासों पे की जा रही हैं। हम लोग एक दिन में कितने बार श्वास लेते हैं? 21,600 बार। तो ये जो सोहम और हंसा और अजपा जप की बात हो रही है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक श्वास में हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब साधनाएं ऐसी हैं कि जो अपने रिजल्ट मेरी नज़र में तो जितना हम समझ पा रहे हैं सब बस 1 ईयर वाले हैं। ठीक है, सोहम वगैरह और फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम अगर कोई व्यक्ति एक दिन पूरे ध्यान से कर ले तो एक दिन में ही उसका कायाकल्प दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये सब होता तभी है, फिर हमने बताया कि जब राग और द्वेष जितना जितना जीवन में कम होंगे, जितना जितना संसार में रहेंगे, सदुपयोग करेंगे। फिर वही योगी और हम लोगों में अंतर क्या है? केवल अटैचमेंट डिटैचमेंट का, कि जितना जितना हम लोग सब कुछ करें यहाँ पर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कभी भी किसी का है, और जिसका भी होगा उसको हम सुरक्षित देकर जाएंगे। मान लो हमें ये लगे कि मेरी ये चीज़ यूज़ की नहीं है, तो हम उसको ऐसा यूज़ करें कि वो किसी के काम की ना हो। तो हमें करना क्या है कि जैसा मेरे पास है, जैसा हमने सदुपयोग किया वैसे वापस करना। जो कबीरदास जी का सुनते हैं, चदरिया जस की तस धर देने, वो इसी का नाम है। ठीक है, कि संसार का सदुपयोग या जो हमें मिला, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, उसको हम सदुपयोग में लाकर वैसे ही वापस करेंगे। तो ये सब किसके लिए? क्योंकि ध्यान क्या है? एक अंतिम चरम बिंदु है, बस मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो फिर इतना सरल तो नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी जितने भी कर्म कांड हैं, जब भी मोक्ष की बात आएगी, कैवल्य की बात आएगी, वहाँ किसी भी तरह कर्म कांड का स्थान नहीं है। ठीक है, वो सब क्या है? वो सब कुछ हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर से जुड़ता है, क्योंकि कर्म कांड की सीमाएं होती हैं, और कर्म कांड जो है उसके प्रभाव हैं पर बस संसार के क्षेत्र में। उसके प्रभाव केवल कहाँ बहुत ज़्यादा होंगे? जो वैज्ञानिक जो उसमें आधार पे देखें, तो जब जिसे हम लोग बोलते हैं तंत्र योग साधना, जब तांत्रिक पूजाएं की जाती हैं तो उसके प्रभाव बहुत फास्ट हैं। लेकिन फिर ध्यान दें, तंत्र विज्ञान है, ये जो 3rd क्लास के तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। वो तंत्र जिसकी से अभी पूजा करो, अभी उसके रिजल्ट आते हैं, उसकी बात ये है क्या। क्योंकि तंत्र विज्ञान जो है उसमें क्या होता है कि जो भी काम किया जाएगा, 5 चीज़ें हैं, उन 5 को बिल्कुल एक डायरेक्शन में लेकर चला जाता है। कि यदि तंत्र साधना कर रहे हैं, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो उन्होंने शायद 3 साल का व्रत लिया था। तो एक बार वहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई, फिर बिजली भी गिर गई उसमें, उन्हीं के ऊपर गिरी, और वो साधना करने गए। ठीक, तो ये क्या है? इतना जब किसी के अंदर शिद्दत हो तब तंत्र विज्ञान की साधनाएं फल, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है कि अगर 3 बजे का आपने टाइम लिया है उस साधना का, तो 3 बजे ही करना है। जो मंत्र है उसको उसी विधि से करना है। जो हमारे सामान हैं पूजा विधि के, वो वही होने चाहिए जो रखे हैं। तो मतलब उसमें 4 से 5 चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो तंत्र वाली साधना बहुत फास्ट काम करती है। अभी हम लोगों ने बाहरी जगत में क्या देखा है? तंत्र का एक निकृष्ट स्वरूप देखा। तो हम लोग सोचते हैं जब तंत्र की बात होती है तो हम लोग उधर दिमाग चला जाता है। वो तंत्र नहीं है, तंत्र पूरा विज्ञान है, और विज्ञान भैरव जो है ये पूरा तंत्र ही है। ठीक है, उसी में 112 विधियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सोहम जप क्या है? जो हम 21,600 बार श्वास लेते हैं, उसमें परमात्मा का स्मरण है, और वही हंस में भी है। बस हंस वाला जो जप है वो क्या है? वो हठ योग में है, सोहम राजयोग में। इसके बाद देखते हैं इसमें योग निद्रा। योग निद्रा सभी को पता है, पूर्ण प्रत्याहार है। पूर्ण प्रत्याहार है, पूरी तरीके से हम सजग हैं अपने शरीर के लिए। फिर है अंतर्मौन। योग निद्रा अंतर्मौन एक साथ है। तो ये योग निद्रा कौन सी है? एक होता है जो बोलकर करवाई जाती है, हम सुन रहे होते हैं। ये योग निद्रा अंतर्मौन का मीन्स हुआ
जब हम शांत भाव से जागृत अवस्था में सोते हैं। मतलब जब हम सोने जा रहे हैं तो अंतर मौन है पूरी तरीके से, विचार शांत। फिर हम सोने भी जा रहे हैं, लेकिन कैसे सो रहे हैं? होशपूर्ण सो रहे हैं। वो नाम है योग निद्रा अंतर्मौन। ये सब बस कैवल्य प्राप्त करने के पहले की अवस्थाएं हैं। फिर अजपा जप। अजपा जप भी वही हो गया कि जो हमारा मंत्र है, गुरु मंत्र है, जो हमें दीक्षा में मिला हुआ है, अब वो 24/7 रिपीट हो रहा है। अब उसमें ना तो हमें कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इवन इंस्ट्रूमेंट लगाते। आज भी बहुत सारे, कम से कम आज 20 साल से तो टेक्नोलॉजी चली रही है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि किसी का ऑरा चेक करना हो तो कितनी दूर से चेक किया जा सकता है और पास से भी किया जा सकता है। तो ये जो अजपा जप है, ये क्या, वो कैप्चर कर लेता है इंस्ट्रूमेंट कि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर, मतलब बहुत सारे लोग हैं अजपा जप वाले। फिर है श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास। श्वसन आधारित जब बात की जाती है तो ये सरल है, थोड़ा सा ये सरल है, क्योंकि हम लोग और सब में इतना गहराई में नहीं उतर सकते हैं, लेकिन अपनी श्वासों के प्रति एकाग्र होते हैं तो कम से कम हम लोग इतना तो समझ पाते हैं कि कहाँ हमारे विचार आए तो जो श्वासों की काउंटिंग है वो ब्रेक हुई, इतनी समझ आ जाती है। ठीक है, तो श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के उसमें ओम ध्यान के यौगिक अभ्यास है। ओम का मीन्स हुआ कि जब हमने श्वास ली तो ओम 1, फिर श्वास ली ओम 2, ऐसे करके ध्यान किया जाता है ओम में श्वासों के साथ। फिर दूसरा है विपश्यना ध्यान। सभी को पता है सुबह के समय जब हम पहले बीच बीच अभी भी करवा देते हैं कि पूरा ध्यान से श्वास को लेना और काउंट करते हुए लेना। वो इनिशियल स्टेज है, उसमें 4 हमारी स्टेजेस हैं। तो वो क्या है, वो हमारा विपश्यना ध्यान है। आज भी बहुत सारी जगह, लगभग मेन सिटीज़ में सभी जगह हैं जो भगवान बुद्ध के विपश्यना ध्यान के सेंटर बने हुए हैं। तो लोग जाते हैं 10 दिन 11 दिन की साधना के लिए, कुछ आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये विपश्यना ध्यान के 4 स्टेजेस है। किसको याद है 4 स्टेजेस विपश्यना ध्यान की? दीप्ति बोलो। मैम कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। एक बार फिर बोलो। दीप्ति एक बार फिर बोलो। मैम कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना और धम्मानुपासना। ठीक है, ये क्या है, विपश्यना मेडिटेशन की 4 स्टेजेस है। फिर इसके बाद आते हैं, हम लोग देखते हैं विपश्यना ध्यान किसके द्वारा दिया गया है? भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है। बुद्ध के द्वारा। मीना कुछ कह रहे क्या? नहीं मैम, ये बोल रही थी बुद्ध के द्वारा। फिर प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान किसके द्वारा? ये जैन धर्म में है। किसके द्वारा दिया गया, किसको याद है? बोलेंगे ममता? भगवान महावीर के। भगवान एक नाम पर्टिकुलर कुछ और है। आचार्य तुलसी? नहीं मैम, ऋषभदेव। चलो सब लोग याद करके अभी उनको बताना। दीप्ति और मीना को शायद याद आ जाए। बोलो दीप्ति। युवाचार्य महाराज के द्वारा। युवा प्रज्ञ करके है। महाप्रज्ञ जी। हाँ। तो आचार्य तुलसी ने ही तो प्रारंभ कर दिया था। महाप्रज्ञ जी तो उनके शिष्य रहे हैं। बस ये क्या है कि एक होता है ना, जब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब ये नाम देंगे, ठीक है, तब ये नाम देंगे। तो ये क्या है, और तो अगर धर्म पूछा जाएगा तो जैन धर्म में है, ठीक है, और वहाँ पर मान लो किसी का भी नाम ना दिया हो और महावीर जी का नाम दिया हो तो टिक आप उनको कर देंगे, क्योंकि वो फिर उन्हीं के इस पे कॉम में चल जाएगा। अन्यथा जो नाम पर्टिकुलर दिया उसी पर टिक करेंगे जाकर। तो विपश्यना का अर्थ भी क्या है? अपने आप को देखना, और प्रेक्षा का अर्थ भी है अपने आप को देखना। तो ये क्या है, ये सभी जो हमारी ध्यान की विधियां हैं, ये क्या हमको कनेक्ट कर रही हैं कि कैसे हम हमारे लिए, हमारी प्रकृति के अनुसार जो ध्यान सबसे अनुकूल और सरल पड़ता हो, उस ध्यान का अभ्यास हम कम से कम 5 से 10 मिनट नित्य करें। तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हमें क्या, एक मार्गदर्शन दे देगा।
बोलेंगे पढ़ना। जो हम अभी इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ हम अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे रहे थे, वो विपश्यना ध्यान था। विपश्यना ध्यान, कायोपासना, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और फिर आगे वेदानुपासना में क्या होगा? फिर काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले में काउंटिंग भी कर रहे हैं श्वास लेते समय, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि काउंटिंग कहीं ब्रेक तो नहीं हुई है। पहले हम लोग कैसे किया है, ठीक है। फिर दूसरी में और डेप्थ में चले गए। अब काउंटिंग नहीं, अब केवल हम इतनी गहराई में कर रहे हैं कि 1 घंटे का या आधे घंटे का जो हमने टाइम डिसाइड किया है, उसमें आराम से अपनी श्वासों के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब उसमें कोई हमें काउंटिंग नहीं करनी, बस हमें ये देखना है कि कहीं श्वास लेने के बीच में कोई विचार तो नहीं आया। ठीक, सेकेंड स्टेज हो गई। थर्ड हो गई। थर्ड में क्या होगा कि हम पूरे टाइम अभ्यास कर रहे हैं श्वास पर। अब पूरे टाइम हम श्वास के साथ पूरी अवेकनिंग पोजीशन में जुड़े हुए हैं। फिर फोर्थ वही हो गया विषयाक्षेपी वाला प्राणायाम, कि अपने आप नेचर के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, कैवल्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो इसमें ये सब क्या है कि सभी चीज़ें, तो इसमें जो सबसे सरल अभी तक हमको लगता है, जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि और सब किए सभी जा सकते हैं, पर ये वाला इसलिए सरल है क्योंकि इसमें क्या है कि हम इनिशियल स्टेज से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ हम अपने आप को चेक कर पा रहे होते हैं। क्योंकि सोहम अजपा ये सब तो तब, ये वाली स्टेजेस तो वहाँ आएंगी जहाँ जो व्यक्ति बहुत डिटैच्ड होता जा रहा है संसार से। यहाँ क्या है, हम श्वासों के माध्यम से डिटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जितना हम श्वासों के साथ कनेक्ट होंगे, तो श्वासों के साथ कनेक्ट होते होते हम बाहरी जीवन से डिटैच्ड होना शुरू कर देंगे। रहेंगे सब वहीं, लेकिन डिटैच्ड होते जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा ध्यान से संबंधित है। बोलेंगे मीना? मैम इसको हम बीटा अल्फा इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं? किससे? फिर से बोले, 1 मिनट मेरा जरा अपना वॉल्यूम बढ़ाएं। कायानुपासना, वेदनानुपासना को हम बीटा अल्फा थीटा वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो हमारी ओमकार की 4 जो स्टेजेस हैं, आ उ मा चंद्र बिंदु, वो भी हमारी यही है। जहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट आ जाए ध्यान के, सब आ उ मा, कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, सुपर कॉन्शस, फिर बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा और डेल्टा, ये 4 हमारी मनोविज्ञान में आ जाती है रेजेस। किसी को भी यदि जो हमारे बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, उसमें क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के, तो वहाँ पे क्या चेक किया जाता है, बीटा रेस चेक कर ले। तो जिस समय व्यक्ति जितना ज़्यादा इरिटेट होता है, उस समय कौन सी रेजेस काम कर रही है, बीटा। और जिस समय वो शांत है, अच्छा महसूस कर रहा है, अल्फा। फिर जो हमारी थीटा है, वो क्या है, वो जब हमें बहुत गहरी नींद आने लगे, थीटा काम कर रही है। डेल्टा क्या है कि इतनी गहरी नींद आई कि जिसमें हम पूरी तरीके से संसार से पूरा डिटैच्ड हो गए, और उस समय यदि कोई अनुभव होता है, तो वो हमारा एक खुली आंखों से जीवन दिखाई देता है। ठीक, खुली आंखों से जीवन दिखाई देता है। तो ये हमारी क्या मनोविज्ञान स्टेजेस हो गई। दीप्ति, आज ये पूरा एक चार्ट बना के बना हो तो भेज देना, क्योंकि हमने इसको और डेप्थ में बनवाया है, इसको ग्रुप में डाल देना। ठीक है, बोलेंगे पढ़ो। प्रेक्षा ध्यान में फिर क्या होगा? जो प्रेक्षा कोई ऐसी प्रैक्टिस करा सकते हो ये रचना जी को लेंगे, रचना जी का इस पर बहुत अच्छा काम है। प्रेक्षा पे कर लेंगे, प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, और एक बार पहले क्लास में थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। वो अपनी 3 बजे रचना जी का इस पर बहुत अच्छा कमांड है, तो जिसकी कमांड है वो हम लोग रोजाना डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आगे आ ही रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रेक्षा ध्यान आएगा उसमें, तो उसको करवा लेंगे रचना जी से, सबके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। चलो, तो ये क्या है, ये हमारा, ये हम लोग ने ध्यान के संदर्भ में अभी बात की। अब ये सभी जो ध्यान है, इनको नीचे से एक बार कनेक्ट करते हैं, बंद और मुद्राओं को बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जो नीचे हमारा एस व्यासा का जो ध्यान है, मन अनुकंपन विधि। बोलो दीप्ति, कैसे करेंगे इसको? मैम इसके अंदर सबसे पहले तो आसन करवाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करवाते हैं, फिर आसन करवाते हैं, मतलब पहले खड़े होके वाले करवाते हैं, फिर रिलैक्स करवाते हैं, QRT,
फिर उसके बाद बैठने वाले आसन करवाते हैं, 2 आगे और पीछे वाले। फिर उसके बाद वापस रिलैक्स करवाते हैं। फिर उसके बाद वापस लेटने वाले करवाते हैं। फिर उसके बाद वापस रिलैक्सेशन करवाते हैं। सबसे लास्ट में DRT करवा देते हैं। ठीक है, अपना आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड करना इसका, ठीक? जी मैम। और मीना आप भी कर देना, ठीक है? दोनों लोग बस कितनी मैम, देर इसके का अंदर करोगे? इसके अंदर आसन ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, उष्ट्रासन, शवासन, ये 8 आसन है इसके अंदर। हाँ ठीक है, इसीलिए हमने बोला इसको एक छोटा सा वीडियो बना के ग्रुप में डाल देना, ठीक है? और कितना टाइम लेंगे? केवल 2 से 3 मिनट का, ठीक है? दोनों लोग डालना, ताकि दोनों लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और ग्रुप में एक प्रॉपर सबको समझ में आ जाएगा करना। QRT DRT ये भी एक्सप्लेन कर दे, समझ में नहीं आया। ये अभी पहले ये लोग करके दिखाएंगे आसन, ठीक है? फिर उसमें ये लोग बोलेंगे और उसमें सुनना सब लोग, ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल सा है, केवल उसमें करेंगे तो फिर वो क्या होगा, पूरी कनेक्टिविटी आ जाएगी, कैसे शुरू किया और कैसे ये बता रहे हैं और DRD वाला ये सब कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बोलेंगे ममता कुछ कह रहा है? नहीं मैम, वो इन्होंने बोला ना DRT QRT, तो मैं उनके फुल फॉर्म बोल रही थी। हाँ क्या बोल दो ममता, बोलो। क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, DRT डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर से एक बार बोलो। क्विक QRT का फुल फॉर्म है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक और DRT का है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, टेक्निक है लास्ट में टी लगा हुआ है, ठीक है? एक डीप वाला है और एक क्विक वाला, मतलब फास्ट करने से, ठीक? तो ये सब क्या है, ये किसके, एस व्यासा की, जो डॉक्टर नागेंद्र हैं एस व्यासा में, वहाँ पर ये डेवलप की गई टेक्निक्स। बोलेंगे कृष्ण जी? मैम ओशो जी की यहाँ भी यही होता है ना, एक डायनामिक मेडिटेशन होता है, एक जिब्रिश करवाते हैं, वो स्टेप्स में होता है, तो वहाँ पे डायनामिक पे वो ही करवाते हैं कि एकदम डायनामिक करके एकदम रिलैक्स हो जाओ। उनमें तो वो इतना डांस करवाते हैं ठीक है, वहाँ डांस, वहाँ पे आसन नहीं चलते, वहाँ डांस होता है, ठीक है? और जंपिंग होती है, या फिर हु जो तेज आवाज़ें निकाली जाती है, मतलब ये होता है, क्योंकि वहाँ पर संत महापुरुष तो वो इतने चीज़, ये इस तरह की चीज़ें लेंगे नहीं, ठीक है? तो वहाँ पर वो मतलब कि बॉडी को इतना फास्ट एक्टिवेट करना है कि जिसके कारण एक समय पे जैसे होता है ना कि बच्चे जब बहुत खेलते पसीना पसीना हो जाते हैं तो बिल्कुल लोग थक हार जाते हैं, अब उनका मन काम ही नहीं करता है। मन काम ना करने का मीन्स हुआ कि मन शांत हो गया, ठीक? तो वो है, तो वो वहाँ पर ये टेक्निक्स को यूज़ करते, तो वो है यही है, क्विक आर्ट जो QRT है और DRT है, ये यही है, ठीक है? तो ये क्या है, थोड़ा सा सरल किया गया है, जो अभी के लोग हैं जिनको बहुत गहरी बात नहीं समझ में आती है, उन लोगों के लिए किया गया है, ठीक? तो ये दोनों कहाँ से, एस व्यासा से, मन ध्वनि अनुकंपन विधि, और फिर इतनी ये वाला, और उसके ऊपर था चक्री ध्यान। चक्री ध्यान बोलेंगे मीना? इसके अंदर 8 स्टेप्स होते हैं। पहले प्रेयर की करवाई जाती है और कमर गर्दन सीधी करते हुए शवासन की अवस्था में लेटाया जाता है, हथेली आसमान की ओर, और अपने पूरी बॉडी शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। उसके बाद हम शवासन में होते हैं। उसके बाद में वापस सेकंड स्टेप खड़े होकर ताड़ासन स्थिति में होते हैं। वही साइक्लिंग मेडिटेशन मूविंग करते हैं इसके अंदर 8 स्टेप। फिर जो भी चक्रीय में पहले वाला बताया था ना, एक बार रिलैक्स करते हैं, फिर वापस आसन करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर आसन करते हैं। इस तरीके से 8 स्टेप से ये मेडिटेशन होता है। मीना डिफाइन, वो दीप्ति डिफाइन करो इसको, जो मीना ने किया उसको करेक्ट करो। मम्मी ये ध्वनि अनुकंपन वाली कह रहे हैं? नहीं, हमने चक्री ध्यान पूछा। चक्री आकार और आकार मतलब ओम की ध्वनि करते हैं, ओम में का उच्चारण किया जाता है गहरी विश्राम तकनी में। 1 मिनट रुक, तभी तुमने बोला। अब रुको मीना, अब रुकेंगे, अब दीप्ति आप डिफाइन करो पहले। हम जो मीना जी ने कहा वो तो DRT है। हाँ पूरी। तो चक्री क्या होगा? मैम ये साइक्लिक मेडिटेशन के अंदर तो वो जो बता दिया था आपको, पहले आसन करवाते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करवाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो वाला था। चक्री का मीन्स क्या हो रहा है, पहले ये बताओ। मैम वो जो सबसे पहले वाला बताया था ना, ध्वनि अनुकंपित, वो है ना MH ऐसे कुछ नाम था। कोई नाम नहीं बताओ, हमको ये बताओ चक्री है क्या? साइकिल मतलब साइकिल होता है, चक्रों पर ध्यान नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, चक्री ध्यान चक्रों पर ध्यान है, जो हमारे मूलाधार से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। चक्री हम लोग ने पढ़ा है, चक्री शब्द का अर्थ क्या है? मूलाधार। ठीक, जो चक्रा मेडिटेशन है वो चक्री पर जा रहा है। फिर जो यहाँ है DRT और QRT वो यहाँ पर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। बोलेंगे उनका मैम एक ये माइंड साउंड और रेजोनेंस टेक्निक भी वहीं की है, स्व्यासा की ही है। ये माइंड साउंड जो टेक्निक है ये क्या है, जो कभी आप इस समय देखा हो जो बाउल में साउंड दिया जा रहा है, ठीक है, और वो जैसी जिसकी डिजीज है वैसे बाउल रखे गए हैं, ठीक, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। तो उसमें जो टक से एक आवाज़ आएगी, तो उस जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं, जो मंदिरों में घड़ियाल वो बजता है, क्या बोलते हैं उसको, बजाते हैं, अभी नाम नहीं, मंजीरा या वो जो होती हैं जो शिव जी के मंदिर में बजाते हैं, जो अच्छा नगाड़ा, ठीक है, वो क्यों बजाए जाते हैं, और उसमें फिर उसी के साथ जो ध्वनि मैच की जाती है वो बड़े बड़े जो घंटे होते हैं वो बजाए जाते हैं। तो वो दोनों जब बजते हैं तो वो कौन सा साउंड निकलता है, वो ऐसा साउंड होता है जो हमारे हार्ट, जो हमारा अपना है साउंड है और प्रकृति का साउंड है, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, तो यही जो माइंड साउंड रेजोल्यूशन जो टेक्निक है वो यही है। तो ये वो क्या है, आप देखना जिस समय एक साथ अक्सर करके शिव जी के मंदिर में बजता है, ठीक है, जहाँ पे बड़े मंदिर है वहाँ बजता है, जिस समय वो दोनों चीज़ें एक साथ बजती हैं ऐसा लगता है एक अजीब सा बहुत तेज़ साउंड होता है, लेकिन वो साउंड कभी भी आपको इरिटेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उस साउंड में, और वो एक सिस्टम है पूरा इस तरह का बना हुआ है कि वो लग रहा है कि उसके वो जब बज रहा है तो कुछ सुना नहीं जा सकता है, लेकिन उसको सुनने के बाद आपको शांति ही मिलेगी। तो ये क्या है जो माइंड, तो ये सारी टेक्निक्स क्या है, ये आज इस समय बहुत यूज़ हो रही हैं। जो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको, या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या सोशल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जैसे उसकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो बाउल वाली जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है उनको रेस्टिंग मोड में लाने के लिए। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ये जो अभी माइंड साउंड वाली जो रेजोल्यूशन वाली बात करें, ये कैसी थेरेपी या मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं जिनमें सामने वाला कोई एफर्ट ना भी लगाए तो बाहर से भी एफर्ट लगाकर उसे नॉर्मल किया जा सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार है तो अब वो तो अपना लगा नहीं पाएगा एफर्ट। तो ये सब चीज़ें अभी ये डेवलप की जा रही हैं लगातार, बहुत दिनों से इन पर काम चल रहा है, सारे प्रयोग भी हो चुके हैं और हो भी रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति बाहर से नहीं एफर्ट लगा सकता है या खुद में एफर्ट नहीं लगा सकता है तो फिर उसके लिए ऐसी टेक्निक्स दी जा रही हैं जिसके कारण भी उसे स्वस्थ किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति को ध्यान के बिंदुओं से कनेक्ट कर दिया जाएगा, इससे फास्ट कोई भी थेरेपी नहीं होती, लेकिन इन सबको करना और टेक्निकल वे में उनको कनेक्ट करना, यूज़ करना, ये थोड़ा सा टफ काम है। बोलेंगे मीना? मैम चक्री ध्यान को मैंने पढ़ा था ना, तो अपने गलत विषय मुझे एक बार बता देना कि जैसे समझ स्थिति में खड़ा होना है ताड़ासन स्थिति में, अब इसके अंदर 8 पोस्टर करते हैं, इसी में DRT और QRT दी जाती है। जैसे एक बार उसके बाद में अर्धगति चक्रासन, उसके बाद में शशांक आसन, फिर उष्ट्रासन, इस प्रकार से 8 आसन होते हैं और इसी के अंदर 3 मिनट के लिए QRT दी जाती है शवासन में और 14 मिनट के लिए DRT दी जाती है शवासन में। सभी लोग नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोलबे ना। मैम सही है क्या? मतलब मैंने पढ़ा है तो मैं कंफर्म कर रही हूँ। आपने चक्रों के बारे में बोला था ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर ये पढ़ा था मैंने, तो मुझे एक बार नहीं, जो चक्री वाला है उसको चक्रास से ध्यान रखना, ठीक है, वहाँ कुछ कंफ्यूज नहीं होना। दूसरे वाले में सारी चीजों को, विधियों का उपयोग। नहीं, चक्रीय ध्यान में हमने जो एक्सपीरियंस किया था, जो हमें राजेश सर ने कराया था कि पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं। आप इसको बैठ के या लेट के कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्वादिष्ठान चक्र पर आते हो, फिर मणिपुर चक्र पर, अनाहत पर, विशुद्धि चक्र पर, आज्ञा चक्र पर और फिर सर की चोटी पर। इस तरीके से होता है। यही है चक्रीय मंत्रों के साथ।
हाँ, तो जहाँ जहाँ जो जो आप जिस पर कर रहे हो फोकस, तो वहाँ वो वाला मंत्र और वही एनर्जी और कलर आप फील करोगे। और जब आप चेंज करोगे, यानी अगर मूलाधार से आप स्वादिष्ठान पर आ रहे हो, तो ओम का उच्चारण करते हुए आप अपने ध्यान को लेकर के ठीक है, आओगे। एक बार से ये कट करना होता है एनर्जी को, दूसरी एनर्जी में आने से पहले तो ओम का यूज़ करते हैं, ओम ध्वनि का। ठीक है, और जैसे मान लो कोई व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, ठीक है, लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है उसको कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो क्या होता है फिर वहाँ पर बाहर से जो ध्वनि है वो कौन सी रम वाली दी जाती है। ठीक है, तो वो नहीं भी वो कर पाएगा खुद में, तो जो रम का जो उच्चारण है वो धीरे धीरे करके बाहर से उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मान लो जैसे किसी को कुछ नहीं करना, बहुत कोई सीरियस पर्सन है और नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को ये जो चक्रास जो मेडिटेशन है कि एक एक चक्र पर मंत्रों के साथ कनेक्ट होना। मान लो वो मंत्र नहीं कर पा रहे तो मंत्र बाहर से उच्चारण हो रहा है और हम पूरा अपने आप को फील कर पा रहे हैं जहाँ हमारी प्रॉब्लम्स। मान लो किसी के जीवन में इतना फियर है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ से भयभीत है, तो कहाँ ध्यान करेगा, मूलाधार चक्र पर। किसी के जीवन में बार बार ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कुछ नया सोचने का जो मूड होता है उसमें, या कुछ हम नया करना चाहते हैं कोई क्रिएशन, तो वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ ध्यान करेगा, स्वादिष्ठान पे, क्योंकि स्वादिष्ठान क्या है, क्रिएशन वाला एरिया है। फिर मणिपुर क्या है, जब हमें कुछ संसार में चाहिए हो, संसार का ऐश्वर्य किस केंद्र से आता है, मणिपुर से आता है। जितना भी संसार का ऐश्वर्य है पूरा मणिपुर से आता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का केंद्र है। तो फिर ये क्या है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही जो हमारे चक्रास हैं, जिसको जिसकी नीड होती है। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर बस दूसरों को एक लगता है घृणा के भाव से ही देखना है, उसके प्रति द्वेष ही रखना है, तो कहाँ ध्यान करेगा, वो हृदय पे करेगा, ताकि धीरे धीरे करके ब्लेसिंग्स वाले मोड में हम आ जाएं, पहले खुद के लिए फिर दूसरों के लिए। फिर विशुद्धि क्या है, विशुद्धि का मीन्स हो गया कि जब कोई व्यक्ति ध्यान की यात्रा में जुड़ ही नहीं पा रहा है तो वो विशुद्धि पर जाएगा। ठीक, फिर आज्ञा चक्र क्या, फिर ये बिल्कुल आगे की चीज़ें हो गई। फिर जो जिस तरह की यात्रा करना चाहता है, और मान लो किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो फिर डायरेक्ट कई बार विशुद्धि या यहाँ पे आज्ञा चक्र पर मंत्रों के साथ उच्चारण करवाए जाते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे ध्यान की। ठीक, तो चक्री वाला जो वर्ड है उसको ध्यान में रखेंगे, वो किससे संबंधित है। और फिर आते हैं भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान है महर्षि योगी का। बोलो मीना, दीप्ति, सब लोग भावातीत ध्यान क्या है, रचना जी, जिसको जिसको पता वो बोलेंगे। मैम ट्रांस वर्ड से बना है। ट्रांस मतलब बिल्कुल भावों से अतीत चले जाना, एकदम आत्म अनुभूति की स्थिति में आ जाना। ठीक है, बोलेंगे मीना। मैम विचारों पे नियंत्रण करना, विचारों से पार हो जाना, विचारों से पार हो जाना। भावातीत मीन्स हुआ कि मतलब हम इसी संसार में हैं, संसार से अलग हो गए हैं। ठीक है, ये भावातीत ध्यान किस पर आधारित है, श्रीमद् भगवद गीता पर। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या है कि युद्ध के मैदान में भी आत्म साक्षात्कार अर्जुन को हो गया। तो ये हुआ कि जो कंडीशन है जहाँ हम रह रहे हैं उससे पूरा ऊपर उठ जाना। तो वो कब ऊपर उठेंगे, जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ेंगे या जुड़ने का प्रयास करेंगे। कि कब अर्जुन ने धनुष उठाया है, जब ये फाइनल कर लिया कि ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य हमारा धर्म है। ठीक है, तो अब जब धर्म के भाव से कोई काम कर रहे हैं तो फिर अब ना कोई पाप बनेगा ना कोई पुण्य बनेगा। तो भावातीत का मीन्स हो गया विचारों से पार हो जाना, जो है उससे पार होना। ठीक है, जहाँ पर हैं उस उन स्थितियों से, या ये कहें जो संसार में है, संसार से ऊपर उठ जाना, यह है भावातीत। तो कह सकते विचारों पर नियंत्रण, लेकिन अब ध्यान की बात है तो उससे ऊपर उठना शब्द ये ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पर। इसके बाद है योग निद्रा। और योग निद्रा हम बोलते हैं कि जब कभी टाइम मिला करें तो जो स्वामी निरंजनानंद की सरस्वती जी की योग निद्रा है उसको सुना करिए। जब वो सुनेंगे ना, क्योंकि वो जो है ना, ये सब लोग प्राप्त किए हुए संत महापुरुष हैं,
ये वो वाले संत महापुरुष नहीं हैं जो कोई साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो संत महापुरुष हैं जो अपने आप में उपलब्ध हैं। ठीक है, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं, उनका जो योग निद्रा है तो वो करीब 40 इयर्स पहले, उससे पहले का है। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उनका जब योग निद्रा सुनेंगे तो वो उतना क्लियर नहीं होता है, कई बार शब्दावली उतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का है वो हिंदी में सुने या इंग्लिश वर्जन सुने, उनका दोनों ही इतना क्लियर है। और उसको हम क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो अभी हम हैं, एक बात हम बोल रहे हैं और एक बात एक ऐसा पर्सन जो बात बोल रहे हैं उसके अनुभव से गुजर गए हो। ठीक है, मेरी और उनकी बात में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक, तो किसी का सुनना समझना वो सभी का सुने सुना है, लेकिन होता है कि जो चीज़ आज भी उपलब्ध है हमको ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो फिर उसका अनुभव जरूर करें। क्योंकि आपको पता है जब निरंजनानंद सरस्वती जी की आप आवाज़ सुनेंगे ना, ऐसा लगता है जैसे कंदराओं में एक शेर दहाड़ रहा है, इस टाइप की फीलिंग आएगी आपको। और जब ऐसी फीलिंग के साथ आप जुड़ेंगे तो सारा भय बाहर हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि उनका जो योग निद्रा है वो जरूर कभी कभी 1 हफ्ते 10 दिन या कभी लगे मन अशांत है, क्योंकि ये सारी चीज़ जीवन है, ऊपर नीचे सब चलता रहता है, तो उनको जरूर सुन लिया करिए। और इसलिए भी क्योंकि ये आपका पार्ट भी है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं मैम, एक बार नाम रिपीट कर देंगे प्लीज। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी। दीप्ति या मीना ग्रुप में आज सेंड कर देना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सविता ध्यान। सविता ध्यान क्या है, पहले तो सविता समझ लें। सूरज जब स्टार्टिंग टाइम में, जैसे सूरज उगने वाला है तो वो 15 से 20 मिनट का जो सूर्य दिख रहा है ऑरेंज कलर का, उसको बोल रहे हैं सविता। जैसे ही उसमें रोशनी आ जाएगी, येलोनेस दिखाई देने लगे, पीलापन दिखाई देने लगेगा, फिर उसे सूर्य बोलेंगे। ठीक है, जब वो पूरा ऑरेंज कलर का दिख रहा है उसे बोलते हैं सविता या सविता देवता। ठीक है, ये ध्यान किसने दिया है, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिया है, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसमें नाम दे दिया गया क्योंकि संस्था से जोड़ना है तो वो दिया। तो ये आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा ध्यान दिया गया है और ध्यान का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, उसमें सूर्य भगवान इसका या सविता देवता का ही ध्यान किया जाता है। तो ये सभी क्या है, सारे हमारे जो ध्यान के बारे में पढ़ा। फिर जो नए हैं उन लोगों ने कौन कौन से ध्यान की नई टेक्निक्स दी हैं उनको देखा हमने। फिर बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं, फिर एक रह जाएगा बंद और मुद्रा वाला, उसे फिर मंडे बोलेंगे ममता। ये वापस रिपीट कर दीजिए एक बार। जो ये हमने सविता का ध्यान, ये हमने बोला कि जब सूर्योदय होता है सुबह, तो जैसे ही सूर्य उगता है उससे 20 मिनट तक का जो समय, 20 या 15 मिनट तक का समय है, उस समय सबने देखा होगा जब उगता है सूरज या डूबने वाला होता है तो उस टाइम पर ऑरेंज कलर का सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सविता बोलते हैं। तो शाम वाले की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह वाले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जो सूर्य भगवान दिख रहे होते हैं उनको क्या बोलेंगे, सविता देवता कहा जाता है। फिर वो जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया, DSVV का मतलब है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, BSY का मतलब है बिहार स्कूल ऑफ योगा, व्यासा का मीन्स है विवेकानंद योग अकेडमी से, वहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, तो जो DSVV, तो ये पंडित या आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और ये जो ध्यान है ये गायत्री मंत्र करने वाले जितने भी साधक हैं वो यही ध्यान करते हैं, अलग से भी करते हैं, लेकिन जो साधना करते हैं वो पर्टिकुलर यही ध्यान करते हैं। और इसके अलावा जितने डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको यही ध्यान कराया जाता है। ठीक, लेकिन उनको क्या करवाते हैं कि काफ़ी देर तक सूर्य की रोशनी में फिर लेटर रहने देंगे। और दूसरा, जिन लोगों का आत्मबल मनोबल कम हो जाए उनको आप सूर्योदय के समय उनसे जल चढ़वा दीजिए और थोड़ी देर उनको बैठने को बोलिए। थोड़े ही दिन में विदिन 20-30 डेज में आप देखेंगे उनका आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या करवाया जाता है, उगते हुए सूरज के सामने, सूर्य भगवान जी के सामने सूर्य नमस्कार को करने की प्रेरणा या सलाह दी जाती है बच्चों को, कि उस टाइम पे यदि छोटे बच्चे, उनको आप 12 राउंड में सूर्य नमस्कार करने की प्रैक्टिस करवा दें तो फिर उनके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है उनको सपोर्ट की,
वो अपना रास्ता खुद का रोड मैप तैयार कर लेंगे। एक होता है हम तैयार करवाते हैं, एक होता है व्यक्ति का IQ, EQ, SQ, PQ इस तरह से डेवलप होगा, विकसित होगा कि वो खुद में ही रोड मैप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, लेकिन जो एक टाइम में देखो हर चीज़ का एक समय होता है, फिर आप उस समय को छोड़ दो और फिर आप पूरे दिन कुछ भी कर लो। जैसे हम लोग सुबह 6 बजे बैठते हैं, जो लोग भी आगे जुड़ गए ठीक है, वो चाहे आप 6 से 6:30 का टाइम वो आधे घंटे पूरे दिन में कहीं भी लगाएं, पर वो बात कभी नहीं आती है। ठीक, तो क्या होता है, हर काम का एक नियत समय होता है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था प्राणायाम में कि सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं, स्थान और फिर काल, कि कहाँ करना है और समय कौन सा होना चाहिए, क्योंकि समय पर जिस समय जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। और हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा ये ऐसा है। हमको ऐसा लगता है जो जिस काम के लिए जो नियत समय निर्धारित किया गया है उस टाइम पर यदि हम काम करते हैं तो रिजल्ट जरूर आते हैं, और नहीं रिजल्ट मिला तो कारण पता चल जाएगा। ठीक है, तो कारण पता चलना भी अपने आप में रिजल्ट ही है। तो ये हम लोग ने देखा। अब देखते हैं जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, 2 मिनट में इस बात को पूरा करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का कॉन्सेप्ट स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया हुआ। इंदिरा गांधी जी के गुरु जी हैं, हम लोग के पास्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, और इनका जो कॉन्सेप्ट है सूक्ष्म व्यायाम का वर्ल्ड वाइड आज भी यही फॉलो किया जाता है। इन्होंने टोटल नंबर्स कितने हैं, 48 है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है सूक्ष्म व्यायाम का वो सभी के लिए पर्याप्त है, सेकंड थर्ड तो एडवांस है, और जो इनका सूक्ष्म व्यायाम है केवल सूक्ष्म व्यायाम से भी आत्मज्ञान को तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आसन से भी गहरा प्रभाव किसका है, सूक्ष्म व्यायाम का है। सूक्ष्म व्यायाम दिख नहीं रहा ऊपर से कुछ भी होते हुए, लेकिन इंटरनल वो प्रॉपर अपना वर्क कर रहे हैं। सूक्ष्म का मीन्स हो गया कि जितनी हमारी नाड़ियां हैं उनके ब्लॉकेजेस हैं जहाँ जहाँ वो सब ओपन हो रहे हैं, और हमारा जो वायु के साथ ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंच रहा है। तो ये क्या है, ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब आपका होमवर्क है कि कल सब लोग जहाँ कहीं भी दिन में टाइम मिले प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर देंगे सब। ठीक है, और जिनको मूल बंद क्या है, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, महाबंद, महामुद्रा, सरमुखी मुद्रा लगभग सभी को पता है। ठीक है, तो हम एक बार मंडे को रिवीजन लेंगे, लेकिन आप सब लोग पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे इसका। बोलेंगे पढ़ना जी, बस आज एक हम जब डिस्कस कर रहे थे तो महाबंद में एक हमारे को जो प्रॉब्लम समझ में आई, हम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वाली बुक से रेफर कर रहे थे, तो उसमें लिखा था पहले जालंधर बंद लगाएंगे, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद, और जब खोलेंगे तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। हम प्रैक्टिस जो करते हैं वो हम करते हैं मूल बंद से शुरू करते हैं, लगाते जो है। आप सुनेंगे किसमें पढ़ा था, महाबंद में किसने पढ़ा था, बंद में। ठीक है, अब जिसको लीव करना हो 6 बज रहा लीव कर दो। ठीक है, फिर हम बात को बस कंप्लीट करते हैं इसे 2 मिनट पे। तो जो हमारा महाबंद है इसमें क्या हो रहा है, हम तीनों बंद एक साथ लगा रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है, तीनों बंद एक साथ लगा। जब हम लोग अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं तो हमने क्या किया, मूल बंद लगाया पहले। ठीक है, मान लो अलग कर, या कई बार हमने उड्डयन बंद लगाया, कई बार जालंधर, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस हमने अलग अलग की है। लेकिन जब हमने मान लो कि जैसे ही हम प्रॉपर एक साथ तीनों को करने जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ तीनों को करने जा रहे हैं, तो हमने जब श्वास लिया, कोई भी चीज़ भरी, अंदर लिया श्वास को, तो क्या होगा, उसको लॉक करेंगे सबसे पहले। ठीक, तो लॉक किया हमने, अब वो जो नीचे का पार्ट है वो वहाँ पर वायु पहुँच गई। यदि ये अभी पेन है हमारे पास और इसमें हमने कोई चीज़ डाली, तो सबसे पहले लॉक कहाँ कर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। यदि ऊपर लॉक नहीं लगाया तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि श्वास कहाँ गया है। ठीक, तो लॉक ऊपर लगेगा यहाँ पर। ठीक, और जब हम मान लो ये बाल्टी है तो हमने इसको भरा, इसका ढक्कन बंद किया, तो यहाँ पहले बंद किया हमने, और जब हमें बाल्टी से पानी बाहर निकालना है तो आप देखिए जैसे आप ऐसे करेंगे तो सबसे पहले कौन सा भाग खाली होता हुआ दिख रहा है, पीछे वाला। जब पानी बाहर निकलेगा सबसे पहले कौन सा भाग खाली हो रहा है, पीछे वाला खाली हो रहा है।
अभी कंफर्म नहीं हो तो फिर से बोलिए। ठीक, दी बाल्टी भरेंगे तो सबसे पहले नीचे का भाव भरेगा, जैसे हमने भरना शुरू किया, टैप ओपन किया यहाँ तो, पर महाबंद और है तो जब इसका ढक्कन भी लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ढक्कन नहीं लगेगा तो महाबंद ही नहीं हुआ। ढक्कन लगने का मतलब है लॉक ठीक है। हुआ, तो हमने इसलिए पहले भरा और फिर पहले लॉक लॉक करके, किया। जो अब अंदर है वो अंदर है, अब अंदर ऊपर हमने प्रॉपर ढक्कन अपने लगा गेट से दिया, लॉक कर दिया। ठीक है। और जब बाहर किया तो जब भी कोई चीज़ बाहर की जाएगी तो सबसे पहले जो नीचे के तल पर है वहां से खाली होना शुरू होगा। तो दी जब हम प्रैक्टिस करते हैं रियल टाइम आपके साथ में, जब हम प्रैक्टिस करते हैं और अगर हम तीनों बंद लगा रहे हैं, जब संकल्प की आप बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे? तब हम पहले मूल बंद से शुरू करेंगे या हम जालंधर से ही शुरू करेंगे? जो राइट टेक्निक है वो क्या है? जो हम लोग तीनों बंद एक साथ लगाएंगे तो जालंधर बंदी पहले लगेगा, जब एक साथ लगाएंगे। ठीक है, एक साथ जब भी लगाएंगे, देखो आप ऐसे नॉर्मल बैठ के देख लो, आप श्वास लो, यदि आपने श्वास लेते ही पूरा लॉक नहीं किया तो फिर आपकी श्वास का ही नहीं पता चलेगा श्वास कहाँ तक पहुँची है। तो पहले हमने लॉक कर लिया, फिर फील कर पाते हैं कि श्वास हमारा उद्यान बंद में है कि हमारा मूल बंद में कहाँ है। ठीक, और तीनों बंद जब लगा रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, फिर जब हम लोग अंतः कुंभक में लगाएंगे तो तीनों बंद प्रॉपर फील ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ दो ही बंद फील कर पाएंगे, एक जालंधर बंद, दूसरा मूल बंद। जब हम बहिर्कुंभक में अभ्यास करते हैं तब हम तीनों को फील कर पाते हैं, क्योंकि बहिर्कुंभक में हमने श्वास खाली किया है, और जब श्वास खाली किया है तो फिर हमने क्यों लॉक किया ऊपर कि कहीं श्वास अंदर ना चली जाए, तभी तो खाली किया हमने। जैसे श्वास बाहर तो लॉक हमने क्यों लगाया है कि कहीं श्वास अंदर ना चली, तो पहले ऊपर लॉक किया, फिर अवेयरनेस के साथ पेट को अंदर किया, फिर मूल बंद सिकोड़ा जाकर हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ना ऐसे जब हम लोग ऐसे बात कर रहे हो ना तो ऐसा लगता है सब आता है, फिर धीरे से समझो फिर लगता है ये कन्फ्यूज़न है, तो उसमें कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आती हैं। ठीक है, बोलेंगे कृष्ण जी। मैं बहिर्कुंभक के साथ ही करती हूँ, मतलब 3 जब त्रिबंध लगेगा तो ऑब्वियसली बहिर्कुंभक ही होगा ना, लेकिन बहिर्कुंभक लगाते ही एक आदत है, पहले मूलबंध, फिर उड्डयन, फिर जालंधर, फिर रिलीज करते समय पहले जालंधर खोलो, फिर उड्डयन और फिर मूल। ये क्रम मैं पिछले मीन्स 2018 से फॉलो किया। आप अपना बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन जब जिस दिन कल आप ध्यान से करेंगे उसको बस केवल ध्यान यहाँ रखना कि हमने लॉक किया है पहले, बस। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि आपके बंद लग रहे हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ कोई आपका ये एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि आपने किसको पहले किया, क्योंकि जालंधर में लॉक किया है, लॉक के बाद हमने फिर फील किया है, तो अब आप फीलिंग को सही तरीके से जज कर पा रहे हैं, तो वो जो फीलिंग को सही तरीके से जज कर पा रहे हैं तो वो आपको लग रहा है कि मूल बंद करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बस जो सिस्टम है उसको हमने बोला पूरा कि जब भी हमने श्वास खाली किया है तो कहाँ पहले लॉक लगाते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि श्वास अंदर नहीं गया है, फिर हम उड्डयन बंद में जो पेट है उसको प्रॉपर अंदर करेंगे जाकर। ठीक, फिर मूल बंद को फील कर पाएंगे जाकर। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रखेंगे और प्रॉपर इस समय सब सो सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। सीरियस का मतलब समझदारी के साथ, सीरियस का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सीरियस होना है। ठीक है, चलिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम।